press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि सब लोग खुश रहें, सक्सेसफुल रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव काम करें, लोगों की मदद करें, ना कि लोगों की लेग पुलिंग करें। और इसी तरह की बहुत सारी बातें लेकर यकीनन हम नए साल में दाखिल होंगे। और जो कुछ पिछले साल यानी कि इस साल में होता रहा है, चाहे किसी के साथ बुरा हुआ हो या अच्छा हुआ हो, हमारी दुआ है कि जिनके साथ बुरा हुआ है उनके साथ नेक्स्ट ईयर में अच्छा हो, और जिनके साथ अच्छा हुआ है उनके साथ और भी अच्छा हो। इसलिए कि आप दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यानी जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो बिल्कुल हमारे ख्याल से लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। अगर आप किसी को गिराएंगे तो कल को आपकी बारी भी आ सकती है। खैर, इस तरह का भाषण जो है वैसे मैं यूजुअली देती नहीं हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे सबसे पहले जी हाँ शाहरुख खान की। जी हाँ, शाहरुख खान की और पीएम मोदी की। शाहरुख खान ने पीएम मोदी की बड़ी तारीफें की हैं। जी हाँ, बहुत सारी तारीफों के साथ शाहरुख खान ने जो है ट्विटर यानी कि जिसे अब एक्स कहा जाता है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। और उनका कहना ये है कि जी मोदी जी ने जो है वो इंटरटेनमेंट और मीडिया को जो है बहुत प्रमोट किया है, और इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के लिए पीएम मोदी ने बहुत काम किया है, बहुत सपोर्ट किया है। साथ साथ जी एक अपकमिंग इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। इसके लिए भी इसका समिट जो है वो भी जो है वो हो रहा है, और उसके लिए भी उसमें भी यानी कि बात करते हुए जो है कहना था शाहरुख खान का कि जी पीएम मोदी ने जो है वो 2025 में जो ये समिट होने जा रहा है उसमें पीएम मोदी की बहुत सपोर्ट है, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो साथ दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी काम कर रहे हैं। और इसका हमने देखा कि किस तरीके से राज कपूर साहब की जो एक बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और उसमें पीएम मोदी ने उनकी पूरी फैमिली को अपने इनवाइट किया, उनसे बैठकर बात की और उनके साथ हंसे बोले और एक तरह से उनको सपोर्ट भी किया कि जी ये एक जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की सॉफ्ट इमेज के लिए। उन्होंने राज कपूर साहब को बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जमाने से ही राज कपूर साहब ने जो है वो एक इंडिया की सॉफ्ट इमेज जो है वो बनाई, और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सॉफ्ट इमेज को लेकर आगे बढ़ी। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज बहुत शौक से देखी जाती हैं, और अभी से नहीं हमेशा से ही, मेरे ख्याल पाकिस्तान बनने के बाद से ही जो है वो इंडियन फिल्म, या उससे पहले भी जब एक ही थे दोनों तब भी और उसके बाद भी इंडियन मूवीज के जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत पहचाने जाते हैं, बहुत उन्हें प्यार किया जाता है, उनकी मूवीज देखी जाती हैं, चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे विनोद खन्ना हो, और कितने ही नाम हैं धर्मेंद्र जी के और कई दूसरे लोग, जिसमें रेखा जी का नाम भी बहुत आता है और लोग बहुत उन्हें पसंद करते हैं और हमेशा से उनकी मूवीज जो है यहाँ देखी जाती है। उसके बाद जाहिर है कि अक्षय कुमार और अजय देवगन और क्या कह लीजिए शाहरुख खान वगैरह का दौर आता है, और उसके बाद जो आजकल लेटेस्ट एक्टर्स हैं सभी को यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है, देखा जाता है। और शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक ये खास बात है कि आपस में जितना मर्जी झगड़ा कर लें लेकिन हम लोग अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि जब 71 की वॉर में कहा जाता है कि जब हमारे 93,000, खैर फिगर काफी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन खैर मैं 93,000 ही बोलूंगी जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। 93,000 सोल्जर्स जब हथियार डाले थे या सरेंडर किया था या भारत में
भारत के साथ जंग में हारे थे, उस वक्त भी कहा जाता है कि हमारे जो फौजी थी वो कहते थे कि जी पाकीज़ा फिल्म दिखा दीजिए। उस जमाने में पाकीज़ा मूवी जो है वो शायद आई थी और उसी वजह से कहा जाता था। तो यहाँ पर मैं ये जरूर कहती थी कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे फौजियों का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए कि उन्होंने पाकीज़ा मूवी देखने का कहा। वैसे शोले भी देख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल है शोले जो है वो 75 की है, या 74 या 75 में आई, तो उस वक्त शायद शोले मूवी नहीं आई थी, वरना अगर उसके बाद कहीं जंग वंग हुई होती और इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी, शायद वो शोले देखने को कहते। लेकिन खैर फिलहाल तो उन्होंने जो कहा तो पाकीज़ा देखने का कहा, और इसी वजह से मैं मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, इवन न्यूज चैनल्स जो है, जर्नलिस्ट वगैरह सब आपस में काफी हद तक जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ बात भी होती है, एक दूसरे के साथ न्यूज एक्सचेंज करना का भी एक होता है। हमें भी पता लगता है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत को पता लगता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक दूसरे के न्यूज चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स आप कह लीजिए देखने में। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ने एक दूसरे का मीडिया जो बैन कर रखा है, यानी पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स नहीं आ सकते, इसी तरीके से भारत में पाकिस्तानी न्यूज चैनल नहीं आ सकते, वो खत्म होना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। नहीं अच्छी लगेगी बात, बहुत से लोगों को हो सकता है आप एक दूसरे की बात को पसंद ना करें, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुनने से एकदम कोई अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर लेता। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको पता रहता है कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो आपके बारे में क्या राय रखता है, आपके बारे में क्या बात कर रहा है, और उसी को लेकर आप अपने आप को काफी हद तक जो है वो बदल भी सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन पहले भी ऐसा था, लेकिन खैर अभी पाकिस्तान में कुछ जगहें हैं, कुछ लोग हैं जो डिश टीवी लगा लेते हैं और उसके बाद उनको न्यूज चैनल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सहूलत या ये फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान में हर एक के पास होनी चाहिए, हर किसी के पास ये जरूर होना चाहिए कि अगर वो इंडियन चैनल देखना चाह रहा है, हो सकता है कि न्यूज चैनल ना देखना चाह रहा हो, एंटरटेनमेंट चैनल देखना चाह रहा हो, तो वो देख सके। और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होकर किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है वो नहीं निकल सकता। बहरहाल शाहरुख खान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफें की हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी बहुत अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और कहा है कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं उसको देखते हुए उन्हें यकीनन ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई भी हो, या पीपल्स पार्टी में से कोई, इवन डिक्टेटर्स भी जो आए हमारे, तो खैर डिक्टेटर्स भी हमारे काफी ऐसे थे जो कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिखे हमें, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम जो है वो भी शामिल है और कई और दूसरे भी। लेकिन बात सारी, इवन ज़िया-उल-हक के जमाने में कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब पाकिस्तान बहुत आया करते थे, उनकी मूवीज ज़िया-उल-हक की फैमिली में देखी जाती थी, और बल्कि उनको उनके घर पे ही वो रुका करते थे, और इस तरह की कई चीजें जो है वो हमें हमारे सीनियर्स ने बताई हैं। मगर बात सारी ये है कि आप कितनी भी नफरत कर लें एक दूसरे से, लेकिन आखिर में होगा यही कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। और ठीक है, हर जगह अच्छे लोग के साथ बुरे लोग भी होते हैं, तो वो भी होंगे, लेकिन उनको देखते हुए, उनको सहते हुए, उनको टॉलरेट करते हुए हमें कुछ पॉजिटिव बातें जो हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए, कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो बहरहाल शाहरुख खान ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत तारीफ की है पीएम मोदी की, और ये सुनकर या ये देखकर या ये पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जरा सा बात। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, शाहरुख खान से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और कैसे बॉलीवुड ने, खासकर राज कपूर की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमारे भारत की सॉफ्ट इमेज को स्ट्रॉन्ग किया था। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।